तो बच्चों, हम बजट के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके थे और हमको सीक्वेंस में अब ये पढ़ना है कि भाई बजट कितने तरह का होता है। तो 3 तरह का होता है। एक्सपेक्टेड रिसिप्ट, जो आएगा पैसा, एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर अगर बराबर हो जाए तो वी कॉल इट एज बैलेंस्ड बजट, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उम्मीद है पैसा आएगा ज्यादा, खर्च कम होगा, तो इट इज सरप्लस। खर्च ज्यादा होगा और आएगा कम, इट इज डेफिसिट। और अगर एट अ ग्लांस बच्चे से पूछा जाए भाई तीनों में सबसे अच्छा क्या होता है, तो स्टूडेंट वुड रेडली आंसर ओनली एंड ओनली वन थिंग, एंड व्हाट इज दैट? सर, सरप्लस बजट बहुत अच्छा होता है। ऐसा कभी नहीं है बच्चों, हमेशा डेफिसिट अच्छा होगा। मतलब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, तो खर्चा कहाँ ज्यादा कर रही है? प्लांट सेटअप कर रही है, फैक्ट्री सेटअप कर रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, नए पोर्ट्स क्रिएट कर रही है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी में चिल्ड्रन, हमेशा इट इज सजेस्टेड कि आपका बजट डेफिसिट है तो अच्छा है, सरप्लस है तो अच्छा नहीं है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, वही मैक्सिमम यहाँ पे भी चलता है। सो ये तीनों चीजें लिख लीजिए झटपट अपनी कॉपी में बच्चों। वैसे तो आपने लास्ट लेक्चर में लिखा भी था। So balanced budget is expected receipts equal to expected expenditure. Surplus budget is expected receipt is more, and deficit budget expected expenditure is more. डेफिसिट 3 तरह की होती है, आपको पता है। रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट। तो बैलेंस्ड और सरप्लस पे टेंशन नहीं है, डेफिसिट पे ध्यान थोड़ा ज्यादा देना है। लिखिए झटपट। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले बैलेंस्ड बजट ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, नो नीड टू रिपीट इट वंस अगेन। एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, द बजट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? बैलेंस्ड बजट। गॉट इट? तो अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो बच्चों, बैलेंस्ड बजट के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है? देखने में पॉइंट आपको बड़े आसान लगेंगे, बट समझने में बहुत ही इन डेप्थ अप्रोच है। ध्यान से सुनिएगा। तो इनको समझने के लिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप बैलेंस्ड बजट की डेफिनेशन लिखें। क्या होती है बैलेंस्ड बजट की डेफिनेशन? एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स आर अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। मतलब गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करेगी वो उतना ही खर्च करेगी जितना उसके पास आएगा। तो क्या देश में बहुत ज्यादा तरक्की होगी बच्चों? तो ये मेरिट हुआ कि डीमेरिट हुआ चिल्ड्रन? इट इज अ डीमेरिट। इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गई। नहीं समझे बात को? हमारे पास जितना आएगा हम उतना ही खर्च करेंगे, उससे ज्यादा हम खर्च नहीं करेंगे। तो भाई जब आप ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, आपके पास बिजनेसमैन आ रहे हैं आइडिया लेकर, आप उनको फैक्ट्री लगाने के लिए पैसे नहीं दे रहे, एडवांस नहीं कर रहे लोन, तो सो कॉल्ड वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं करेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज बना के मार्केट में बेचेंगे नहीं, तो आपको जीएसटी भी उस पर नहीं मिलेगा। प्रॉफिट नहीं कमाएगा बिजनेसमैन, तो आपको इनकम टैक्स भी नहीं मिलेगा। तो दिस इज द फर्स्ट डीमेरिट। इसीलिए मैंने चारों पॉइंट्स पहले शो कर देने आपको, फिर आपको ये बताए जाएंगे चिल्ड्रन। तो लॉजिक इज अंडरस्टूड। तो ये बात सबको समझ में आई बच्चों? पहला डीमेरिट मार्क कर ले सब लोग। पहला डीमेरिट मार्क कर लें बच्चों सब लोग। तो यहाँ पे कुछ कॉम्पोजिशन लिख भी लिया जाए तो इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल। इकोनॉमिक ग्रोथ इज स्लो डाउन हाउ? एज द government's view is to spend only up to the amount it expects to receive. There shall be no deployment of additional resources. Why? Because expenditure, better to say, expected expenditure is only equal to expected receipts. खोपड़े में बात की चलन। गवर्नमेंट के नजरिए में वो खर्च उतना ही करेंगे जितना उनको उम्मीद है पैसा आएगा। तो कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खर्चा उतना ही जितना आने वाला है। तो क्या बच्चों देश तरक्की करेगा?
नहीं करेगा. सो डीमेरिट इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल. नेक्स्ट, नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन. सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. डिफ्लेशन की सिचुएशन क्या होती है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चों. डिफ्लेशन इज अ सिचुएशन वेयर प्राइसेस आर गोइंग डाउन. दाम गिर रहे हैं बच्चों, दाम गिर रहे हैं. Why prices are going down? Answer is very simple. Supply in the economy is more than its demand. क्यों? सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है और डिमांड कम है. एकदम आसान जवाब है बच्चों, एकदम आसान जवाब है. ध्यान से सुनिएगा. As the government is not increasing its expenditure, restricted to be equal to the expected receipts, demand for goods and services shall be low. खोपड़े में बात गई. सरकार पैसे खर्च करेगी नहीं, सामान खरीदेगी नहीं बाजार से. सीमेंट खरीद के, ईटा खरीद के, बालू खरीद के, सरिया खरीद के कोई नई बिल्डिंग बनवाएंगे नहीं, फैक्ट्री बनवाएंगे नहीं, ना बिजनेसमैन को पैसा देंगे. तो जब बच्चों गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, क्यों कम होगा? क्योंकि भाई उन्होंने बैलेंस बजट सोचा है. बैलेंस बजट का मतलब एक्सपेंडिचर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एक्सपेक्टेड रिसिप्ट ओनली. जितना आने की उम्मीद है उतना ही खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च नहीं करेंगे. तो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे तो गुड्स की डिमांड ज्यादा नहीं होगी, तो डिमांड इज लो, सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है, तो कंट्री में क्या चलेगा? डिफ्लेशन. तो आप ये भी बोल सकते हैं नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, या इट क्रिएट्स डिफ्लेशन. आई रिपीट, इट क्रिएट्स. अगर मान लीजिए बाजार में ढेर सारा फैक्ट्री वालों ने सीमेंट बना के बेचा हुआ है, ढेर सारा ईटा बन गया, सीमेंट ढेर सारा मैन्युफैक्चर होने के साथ साथ स्टील का सरिया ये भी मैन्युफैक्चर्ड है, बट इसका बायर कोई है ही नहीं. तो गवर्नमेंट अगर ये सामान खरीद के नई फैक्ट्री, नए होटल्स, नए रेस्टोरेंट बना के लोगों को किराए पे दे दे, तो लोग वहां के बिजनेस करेंगे. होटल होगा मार्केट में, लोग स्टे करेंगे. रेस्टोरेंट होगा, लोग खाना खाएंगे, तो डिमांड बढ़ेगी. तब बढ़ेगी, पहले गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. अभी मैं आज एक यूट्यूब पे देख रहा था बच्चों, गडकरी जी ने 28 किलोमीटर का पानीपत टू न्यू दिल्ली एक नया अंडरपास बनाया है. 20 मिनट में आप टर्मिनल 3 पहुंच जाएंगे पानीपत से, और पहले इस रास्ते को कवर करने में लगभग 2 घंटे से ज्यादा टाइम लगता था. तो गवर्नमेंट ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया. आई रिपीट, सैकड़ों करोड़ खर्च हुआ. इससे फायदा क्या होगा? फ्यूल बचेगा बच्चों. आंसर, फ्यूल बचेगा, लोगों का टाइम सेव होगा, लोगों का टाइम सेव होगा. तो सर गवर्नमेंट का क्या फायदा? अरे भाई लोगों का टाइम बच रहा है, गॉट इट क्लियर. तो उनको इजीनेस महसूस होगी. वो सो कॉल्ड प्लेन तक जाने के लिए जहां 2-2.5 घंटा एयरपोर्ट जाने पे खर्च करते थे, सिर्फ 20-22 मिनट में खर्च हो जाएगा. गॉट इट. पहले जब अंडरपास नहीं था, मेन रोड से लोग जाते थे, तो बस और ट्रेन से जाते, थोड़ा इनकन्वीनियंट होता था, कितने लोग प्रोग्राम कैंसिल करते थे. गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया, फैसिलिटी दी, अब लोग उस फैसिलिटी को यूज करने के लिए फिर अपना पैसा खर्च करेंगे, टोल टैक्स पे करेंगे. यस और नो? टोल से गवर्नमेंट की कमाई होगी, लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे. कैसा एम्प्लॉयमेंट? भाई जहां से स्टार्ट होगा अंडरपास, अगल बगल कैफेटेरियाज खुल जाएंगे. लॉजिक इज अंडरस्टूड. खैर वो सब तो बात की स्टोरी है, एक दिन में तो नहीं बनेगा ना बच्चों ये अंडरपास. अंडरपास जानते ना, सड़क के नीचे रास्ता निकलता है, एक दिन में तो बनेगा नहीं. ये बनने में कम से कम 2-4 साल लगे. अभी लगभग कंप्लीशन पे है और 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा. अब बनने में 2-4 साल लगे, तो 4 साल लेबर को नौकरी मिली, आर्किटेक्ट को नौकरी मिली, जितनी मशीनें आई वो वहां पे यूज हुई, तो जिससे मशीन हमने किराए पे ली उसको किराया हमने दिया. तो गवर्नमेंट पैसे जब खर्च करेगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे, लोगों के पास पैसे आएंगे तो लोग उसको आगे खर्च करेंगे. तो मेरे को गवर्नमेंट मान लीजिए हायर कर ले कुछ बच्चों को, गरीब बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए किसी गवर्नमेंट स्कूल में, तो अगेन गवर्नमेंट को मेरे को सैलरी पे करने पैसा खर्च करना पड़ेगा. जब मेरे पास एडिशनल पैसे आएंगे चिल्ड्रन, आई विल बी स्पेंडिंग टू बाय न्यू क्लोथ्स, न्यू व्हीकल, न्यू थिंग्स. तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, तो जो सामान आज तक नहीं बिक रहा था वो बिकना स्टार्ट हो जाएगा. तो डिफ्लेशन विल गेट कंट्रोल्ड. किस केस में? जब खर्चा ज्यादा होगा या बराबर टू कमाई होगा? ज्यादा होगा. नहीं समझे? फिर से सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए.
बाजार में दाम गिर रहा है चीजों का, क्यों गिर रहा है? कोई खरीदारी नहीं है। खरीदार क्यों नहीं है? लोग पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? गवर्नमेंट भी पैसा खर्च नहीं कर, हमारे पास तो है ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने अगर सोचा कि चलो लोगों को नोट छाप के लोन दो, लोगों को लोन का पैसा मिलेगा, लैंड खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को नौकरी देंगे, गुड्स बनाएंगे। गुड्स बनाएंगे तो लोगों को जॉब मिला, गुड्स बाजार में बिकेंगे तो लोग इसको खरीदेंगे। बट जब गवर्नमेंट पैसा खर्च ही नहीं करेगी, विल द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट बी सोल्ड अवे? नो, गुड्स आर देयर इन द मार्केट बट बायर्स आर नॉट देयर। तो सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज लेस। तो बच्चों जब बाजार में सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो क्या होगा? प्राइसेस गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि भाई गुड्स खरीदने के लोग आ ही नहीं रहे बाजार में, और सरकार भी पैसा खर्च नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार तो जिद पे अड़ी है, खर्चा उतना ही करेंगे जितना बजट में पैसा आएगा। तो बैलेंस्ड बजट डिफ्लेशन क्रिएट भी करता है चिल्ड्रन, या ये बोले कि बैलेंस्ड बजट डिफ्लेशन को मरम्मत नहीं कर सकता, रेक्टिफाई नहीं कर सकता, रिपेयर नहीं कर सकता। समझे बात को? गवर्नमेंट पैसा खर्च करे, नई इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट लगा ले, वहां से 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो और एक नया इंडस्ट्रियल हब सेटअप कर ले, वहां पे लोग फैक्ट्री लगाएंगे, गुड्स बनाएंगे, अगर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगी वो गुड्स बाजार में बिकेंगे, लोग उसको खरीदेंगे, लोग पैसा देंगे फैक्ट्री वालों को, फैक्ट्री वाले गवर्नमेंट को पैसा देंगे। बट वो तब होगा जब गवर्नमेंट खर्चा अपना बढ़ाएगी, नहीं तो कंट्री में डिफ्लेशन चलता रहेगा। समझ गए बच्चों दोनों बातें? पक्का? चलिए नेक्स्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे होगी? भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, इफ एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, लॉजिक समझ में आ रहा है बच्चों? एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, डिमांड विल राइज चिल्ड्रन। बच्चों डिमांड विल राइज, सप्लाई बीइंग कांस्टेंट, कंट्री में क्या हो जाएगा बच्चों? शॉर्टेज। शॉर्टेज के केस में मार्केट में चिल्ड्रन क्या होगा? प्राइस राइज, एंड प्राइस राइज इज कॉल्ड एज व्हाट? इन्फ्लेशन। और ये कब होगा बच्चों सबको? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एक्सीड्स ओवर रिसिप्ट्स। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? इसी को उल्टा कर लेते हैं चिल्ड्रन, ध्यान सुनिएगा, इसी को उल्टा कर लेते हैं चिल्ड्रन। इफ एक्सपेंडिचर इज लेस देन रिसिप्ट्स, खर्चा कम कमाई ज्यादा, तो चिल्ड्रन खर्चा अगर कम कर रहे हैं तो डिमांड पे क्या असर आएगा? फॉल हो जाएगी डिमांड। सप्लाई अगर कांस्टेंट है तो मार्केट में क्या आ जाएगा बच्चों? सरप्लस। सरप्लस के केस में प्राइस क्या होती है? फॉल, एंड इट इज व्हाट चिल्ड्रन? डिफ्लेशन। बट इन केस ऑफ बैलेंस्ड बजट what happens children? Expected expenditure equals to expected receipts. Is this much okay to all children? Yes. Is this much okay? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर खर्चा ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है तो बाजार में शॉर्टेज, प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। अगर खर्चा कम होगा तो डिमांड गिर जाएगी, बाजार में तो उतना ही सामान मिल रहा है बट लोग हैं नहीं बाजार में खरीदने वाले, सरप्लस ऑफ गुड्स होगा, शॉपकीपर बेचने के लिए प्राइस को गिराएगा एंड कंट्री विल सफर फ्रॉम डिफ्लेशन। बट अगर बैलेंस्ड बजट है, खर्चा और कमाई बराबर, आई रिपीट चिल्ड्रन, खर्चा और कमाई बराबर, तो आपकी जो डिमांड होगी बच्चों, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? सप्लाई। जब डिमांड और सप्लाई बराबर है चिल्ड्रन, ध्यान से सुनिएगा, डिमांड और सप्लाई बराबर है, देयर इज नो शॉर्टेज, नो सरप्लस। बात समझ में आ रही है चिल्ड्रन? नो शॉर्टेज नो सरप्लस। बच्चों जब शॉर्टेज और सरप्लस होगा ही नहीं तो व्हाट विल हैपन टू प्राइस चिल्ड्रन? व्हाट विल हैपन टू प्राइस चिल्ड्रन?
प्राइस वुड रिमेन कांस्टेंट। खोपड़े में बात गई। और जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो इट विल एंश्योर व्हाट? स्टेबिलिटी। इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स? तो सर हमको इसके अंदर लिखना क्या है? ये जो मैंने लिखा है आपको भी समझाना है लिख के। डिफिकल्ट है चिल्ड्रन? चलिए, मेरे पास बहुत ढेर सारे पैसे नहीं है, क्या मैं बर्बाद कर पाऊंगा खर्चा करने पे पैसे को? नो, बहुत पैसा है ही नहीं हमारे पास। तो ज्यादा इंसान बर्बादी कब करता है पैसे की? जब उसके पास ज्यादा पैसे होते हैं, खर्चा ज्यादा करता है वो। अब है ही नपातुला खर्चा, हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते, उतना ही करेंगे जितना हमारी रिसिप्ट होगी। तो अगर सरप्लस बजट होगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे बच्चों, सरप्लस बजट होगा तो योर रिसिप्ट विल बी मोर, यू विल स्पेंड अननेसेसरली। अगर डेफिसिट बजट होगा तो भी फालतू में ही खर्च करे जा रहे हैं आप। बट यहां पे तो आप उतना ही खर्च करेंगे जितनी आपकी रिसिप्ट है। आर यू डूइंग एनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर? नो नो नो। तो यहां पे आप एक कंटेंट लिखेंगे, बिकॉज एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इक्वल्स एक्सपेक्टेड रिसिप्ट्स, देयर शैल बी नो अननेसेसरी स्पेंडिंग। समझ में आई बात बच्चों? क्योंकि आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर आपके रिसिप्ट के बराबर है, तो कोई भी आलतू फालतू खर्चा होगा ही नहीं। तो चारों पॉइंट समझ में आ गए बच्चों? तो पॉइंट्स लिखने में तो बड़े आसान लग रहे थे, बट सोच बहुत गहरी छुपी है। तो एक बार फिर से झटपट रिपीट कर देता हूं। आपके देश में सरकार ने प्लान बनाया, उतना ही खर्च करेंगे जितना आएगा, एक्स्ट्रा खर्च करेंगे ही नहीं। तो भाई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा मशीनें वगैरह लगेंगी ही नहीं, एक्स्ट्रा फैक्ट्रीज वगैरह बनेंगी ही नहीं, तो अल्टीमेटली देश तरक्की नहीं करेगा। क्लियर? दुबई का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सरकार दनादन पैसे खर्च किए जा रही है, दनादन। तो गवर्नमेंट पहले हजारों करोड़ दिरहम खर्च करेगी, फिर पैसे आने स्टार्ट होंगे, टूरिज्म बढ़ेगा एंड ऑल दैट। वहां पे ऐसे सड़क पे आप टहल नहीं सकते हैं, 50-52 डिग्री टेम्परेचर होता है। मॉल से निकले, कैब में बैठ गए, कैब से निकले घर में या होटल में चले गए, टूरिस्ट है तो होटल, रेजिडेंट है तो घर पे जाएंगे। वॉट इट क्लियर? बहुत गर्म होता है वहां पे, और वहां ऐसे साइड में चाय पान की दुकानें भी नहीं होती बेसिकली। तो वहां पे गवर्नमेंट पहले खर्च करेगी, तब टूरिस्ट आएगा। वॉट इट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी अगर आपने उम्मीद लगाई कि हम उतना ही खर्च करेंगे जितनी हमारी कमाई है। डिफ्लेशन में कैसे हेल्पफुल नहीं है, पहले तो डिफ्लेशन समझे। प्राइस गिरेगी तो वो डिफ्लेशन है। कैसे प्राइस गिरेगी? सामान ज्यादा है बाजार में, बायर्स आर वेरी लेस, बायर्स आर लेस, देयर आर नो बायर्स, सरकार भी नहीं खरीद रही क्योंकि सरकार ने तो कसम खाई है उतना ही खर्च करेंगे जितना आएगा। तो भाई दाम कभी बाजार में बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा, ओनली जितना आया उतना ही खर्च करेंगे। अंडरस्टूड दीज टू डीमेरिट्स? एंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बैलेंस बजट क्या होता है बच्चों? खर्चा और कमाई बराबर, उम्मीद, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसिप्ट जो होगी बराबर होगी। तो अगर आप खर्चा ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई उतनी है तो बाजार में क्या हो जाएगा? शॉर्टेज। शॉर्टेज में दाम क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। तब इन्फ्लेशन होगा जब खर्चा ज्यादा होगा, यहाँ पे तो ज्यादा हो ही नहीं रहा, तो क्या इन्फ्लेशन होगा बाजार में? नहीं होगा। अगर खर्चा कम है बच्चों, डिमांड गिर गई, उतने ही सामान अवेलेबल है बाजार में, व्हाट विल हैपन? सरप्लस, प्राइस विल गो डाउन, क्या आ जाएगा? डिफ्लेशन। बट ये तो तब होगा ना जब हम खर्चा कम करेंगे, हम तो बराबर करेंगे, तो डिफ्लेशन नहीं होगा ना इन्फ्लेशन होगा, कंट्री एकदम स्टेबल होगी। ना पैसे खर्च करने का मन है ज्यादा, ना करेंगे, तो फालतू स्पेंडिंग अवॉइड हो जाएगी। तो इज इट गुड फॉर एन इकोनॉमी चिल्ड्रन? सर यहां से देखा जाए तो गुड है, बट यहां से देखा जाए तो बैड है। गॉट इट? तो भाई स्टेबिलिटी लेके क्या करोगे, देश जब तरक्की ही नहीं करेगा। तो शुड वी हैव अ बैलेंस बजट चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। लिख लीजिए झटपट। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड। सरप्लस बजट क्या होता है ये तो बताइए आपको। सरकार की उम्मीद है कि पैसे आएंगे ज्यादा और हम खर्च करेंगे कम। तो बस थोड़े से डिफरेंसेस हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स फिर से एक बार लिख लिए जाए और फिर से इनकी कहानी को मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो बच्चों सरप्लस बजट की डेफिनेशन लिख दीजिए। एक्सपेक्टेड रेसिप्ट्स आर मोर देन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। जितनी उम्मीद है
खर्च करने की कम और पैसा आएगा ज्यादा। सुनाई पड़ रहा है सबको? चलिए, ये सर इंजेक्शन और लीकेज क्या है, ये एनआई के रेफरेंस में, परेशान आप बिल्कुल मत होइए इसके लिए। तो लेट्स ड्रॉप सर्टेन थिंग्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेना चिल्ड्रन। ध्यान से मेरी बात को गौर फरमाइएगा। फायदा क्या है, ज्यादा उम्मीद जो लगाई है कमाई की और ज्यादा हो भी जाती है। यूज टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, ये क्या है सर? चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था बच्चों, आंसर इन्फ्लेशन वर्ड और इन्फ्लेशनरी गैप वर्ड का मीनिंग एक ही होता है, बट फर्क सिर्फ इतना, इन्फ्लेशन जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट में यूज किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट में, और इन्फ्लेशनरी गैप मैक्रो में। अभी जब आप थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे बच्चों, तो इस बात का जिक्र वहां और कायदे से किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो है वो कम है और रिसिप्ट ज्यादा है। ध्यान से सुनिएगा चलो। इफ एक्सपेक्टेड expenditure is less than expected receipts, it means what? Spending is less or more, children? Spending is less. Very good. Spending is less है तो इसका मतलब डिमांड इज लो और हाई, चिल्ड्रन? लो। सप्लाई बीइंग कांस्टेंट, बाजार में क्या नजर आएगा बच्चों? सरप्लस। सरप्लस के केस में व्हाट हैपेंस टू प्राइस? फॉल्स। व्हाट इट क्लियर? तो बच्चों इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब बाजार में महंगाई है। क्या है? महंगाई। गवर्नमेंट कह रही है कैसे कंट्रोल करें? बजट में डिक्टेट कर दिया जाएगा कि हम अगले साल कम खर्च करेंगे। जब सरकार कम खर्च करेगी तो वो फ्लाईओवर नहीं बनाएगी, वो पार्क नहीं बनाएगी, वो अपार्टमेंट नहीं बनाएगी, डैम नहीं बनाएंगे, ना सीमेंट बिकेगा, ना बालू बिकेगा, ना सरिया बिकेगा, ना लेबर को नौकरी मिलेगी। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम गिर जाएगी बाजार में। इनकम गिर जाएगी तो गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों की खर्चे कम। भाई एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कम है और डिमांड बाजार में कम होगी, सामान तो उतना ही अवेलेबल है। कंट्री विल हैव सरप्लस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और शॉर्टेज। सरप्लस में क्या होगा? जो दाम बढ़ा हुआ है वो गिर जाएगा। तो बच्चों जब गिर जाएगा तो इन्फ्लेशन वुड बी करेक्टेड। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आ गई? हाउ इट इज यूज्ड टू करेक्ट इन्फ्लेशन, चिल्ड्रन? लिख दीजिए झटपट। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नेक्स्ट, अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर as the surplus budget defines expected expenditure to be less than expected receipts. There shall be no unnecessary expenditure. What it? तो फिर से मैं अपना एग्जांपल रिपीट कर रहा हूं। गवर्नमेंट ने लैंड पे कोई इंप्रूवमेंट किया ही नहीं, ना वाटर सप्लाई अवेलेबल है, ना सीवेज अवेलेबल है, ना इलेक्ट्रिक पोल अवेलेबल है, ना टेलीफोन कनेक्शन अवेलेबल है, ना वहां पे रोड बनी हुई है, बंजर जमीन है गांव में। अगर गवर्नमेंट यहां पे पैसे खर्च कर दे बच्चों, व्हाट इट क्लियर, प्रॉपर सैनिटेशन आ जाए, सीवेज लाइन आ जाए, वाटर लाइन आ जाए, टेलीफोन कनेक्शन आ जाए, रोड डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, तो लोग वहां पे शॉपिंग मॉल बना देंगे। शॉपिंग मॉल के अंदर दुकानें बनेंगी, पीवीआर आइनॉक्स सिनेमाज आ जाएगा, दुकानों के अंदर सामान बेचा जाएगा। सामान बेचा जाएगा तो कस्टमर सामान खरीदने आएगा, कैशियर की नौकरी पक्की, दरबान की नौकरी पक्की, मैनेजर की नौकरी पक्की। पीवीआर सिनेमाज में लोग मूवी देखने जाएंगे तो सो कॉल्ड पैसे खर्च करेंगे तो डिमांड
बढ़ेगी, बट तब बढ़ेगी पहले गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट चिल्ड्रन? पक्का, जब गवर्नमेंट ही नहीं खर्च करेगी तो कंट्री में एक्सपेंडिचर विल बी लो। ये इसका डीमेरिट है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसको मेरिट की तरह कैसे समझेंगे? बाजार में ऑलरेडी महंगाई चल रही है, गवर्नमेंट कही यार इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, खर्चा कम कर दो। हम जब पब्लिक के ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे, हम पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, पब्लिक की इनकम नहीं होगी, पब्लिक गुड्स डिमांड ही नहीं करेगी। पब्लिक गुड्स डिमांड नहीं करेगी तो बाजार में जाएगी नहीं, बाजार में जाएगी नहीं तो बाजार का जो दुकानदार है उसके गुड्स नहीं बिकेंगे, प्राइस विल गो डाउन, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल्ड। ओके, अब ये एक तरह से डीमेरिट भी है। सर कैसे डीमेरिट है? भाई एकदम सिंपल सी बात है, as the expected expenditure is less, the employment of resources would reduce। खोपड़े में बात गई चलन, खोपड़े में बात गई। सरकार पैसा खर्च ही नहीं कर रही, जब रोड ही नहीं बनाई, बंजर जमीन तक पहुंचने के लिए सीवेज लाइन नहीं बनाई, इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, टेलीकॉम कम्युनिकेशन कुछ नहीं है, तो सो कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कम होगा, डिमांड फॉर, ध्यान से सुनिएगा बच्चे मेरी, या डिमांड ऑफ नॉट फॉर, गुड्स एंड सर्विसेज as well as factors of production tends to decline। खोपड़े में बात गई चलन, ना सामान बिकेगा ना लोगों को नौकरी मिलेगी, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड कम होगी, इनकम थ्रू आउट द इकोनॉमी शैल फॉल। ना हम सामान खरीद रहे हैं तो दुकानदार प्रॉफिट नहीं कमाएगा, ना हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर कर रहे हैं, ना हमने लैंड लिया, ना लेबर, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योर, ये सब लोग खाली बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड है। तो जब इनकी कमाई नहीं होगी, क्या है खर्चा कर पाएंगे? नो। सो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, as expected expenditure is less than employment of resources, sorry, the employment of resources would reduce, demand goods and services की और factors of production की कम हो जाएगी, तो income throughout the country shall fall। समझ में आ गया? aggregate demand will be low। aggregate demand सर होती क्या है? पूरे कंट्री में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होती है बच्चों, उन्हें बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। समझ गए? नॉट हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। सेम जो लास्ट स्लाइड में लिखा था बच्चों, वही कॉपी करेंगे। डिफ्लेशन क्या होता है एक बार आप मेरे को फिर से बताएंगे बच्चों? इट इज अ पीरियड वेयर प्राइसेस गो डाउन। व्हाई प्राइसेस आर गोइंग डाउन? बाजार में सामान की सप्लाई ज्यादा है बच्चों और डिमांड कम, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं और गवर्नमेंट और कम खर्च कर रही है। भाई जब लोग खरीदेंगे नहीं, गवर्नमेंट कम खर्च करेगी, तो सामान बिकेगा नहीं, बेचने के लिए उसका दाम फर्दर गिराना पड़ेगा। तो बैलेंस बजट और सरप्लस बजट दोनों कॉज भी है और मरम्मत भी नहीं कर पाते डिफ्लेशन की। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लें, एग्जाम में मत लिखाइएगा, बस यहाँ लिख लें, रेफर द explanation of balanced budget। समझ में आ गई बच्चों बातें? पक्का? चलिए, देखने में लगता है यूज टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, चलो लिख लो, बट उसके अंदर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो याद रखनी है बातें। चलिए, और बस एक चीज याद रखिएगा, जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ने चल, पूरे कंट्री का पर्सपेक्टिव लेना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट गोइंग टू द इंडिविजुअल। चले आगे बच्चों? चलिए नेक्स्ट, डेफिसिट बजट। लोगों को लगता है अरे नहीं सर ये तो खराब बात है सर, खर्चा ज्यादा कमाई कम। सर कमाई ज्यादा होनी चाहिए, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में चल रहे हैं। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में भाई वेलफेयर करना है हमको, तो देश चलाना है, तो खर्चा ज्यादा ही होगा। व्हाट इट? तो आज आपके पापा ने लोन लेके आपको 50 लाख रुपए सो कॉल्ड हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में स्टडी करा दी, तो डेफिसिट बजट हो गया घर का।
बट कल को यही 50 लाख रुपए करोड़ों देके जाएगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? चलिए, तो अगेन चिल्ड्रन मेरिट्स डीमेरिट्स लिख लीजिए और फिर इनको समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी ये इंजेक्शन और लीकेज ही बता दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। सो हेयर चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड रिसिप्ट इज लेस एंड खर्चा इज मोर। हम खर्च ज्यादा करेंगे जितनी उम्मीद है कमाई की उससे भी ज्यादा। तो 4 पैरामीटर्स पहले मार्क कर लें ताकि ये हमें समझ में आए कि अल्टीमेटली व्हाट वी पर्पस टू डू एक्चुअली। चलिए ध्यान से सुनिएगा, मेरिट से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखिए पहली मेरिट बच्चों? देश की तरक्की। कैसे तरक्की होगी? खर्चा ज्यादा। चलिए, मैक्सिमम चीजें तो आप समझ गए होंगे। सो चिल्ड्रन, व्हेन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बजट में बताया गया कि ज्यादा होगा, इज मोर देन व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड रिसिप्ट। ध्यान दीजिएगा, हमारा खर्चा ज्यादा है। निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि भाई एक्सपेक्टेड रिसिप्ट तो कंट्री में 2,40,000 करोड़ की है, बट खर्चा 3.5 लाख करोड़ का है। 1,10,000 करोड़ का खर्चा एक्स्ट्रा। क्या करेंगे? स्किल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर्स खोलेंगे जहां 10th क्लास के बाद कंपलसरी फ्री स्किल एजुकेशन दी जाएगी। बच्चा अपने चॉइस टैलेंट टेस्ट के हिसाब से कोर्स चूज कर ले। 5 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी और फ्री होगी ताकि लोग थोड़ा सही बिहेवियर अप्लाई कर लें। चोरी चकारी ये सब जो होता है ये सब सोसाइटी में ना हो। जैसे इसराइल में कंपलसरी है फॉर मेल्स, इट इज शायद 5 इयर्स है, फीमेल्स के लिए 3 या फीमेल्स के लिए 2 इयर्स और मेल्स के लिए 3, ऐसे ही कुछ है चिल्ड्रन। इट इज कंपलसरी, सबको पार्टिसिपेट करना है। उससे होगा क्या? लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। जितना ये क्राइम हो रहा है धीरे धीरे कम होगा। भाई मिलिट्री में तो ठोक पीट के सबको आर्मी में बराबर कर दिया जाता है, तो लोग कम से कम सुधर जाएंगे। अब इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। व्हाट इट लिए ट्रेनिंग सेंटर्स खोलो, कंप्यूटर्स रखो, आर्म्स एंड एम्युनिशन की सप्लाई। मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। इसके अलावा गरीब बच्चों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, आईआईएम और आईआईटीज में 25% उनके लिए कोटा रिजर्व होगा, फ्री में उनको पढ़ाया जाएगा। अरे भैया वो फ्री में पढ़ेंगे, प्रोफेसर तो सैलरी लेगा कि वो भी फ्री में पढ़ाएगा। तो और टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा। मान लीजिए आईटी में 15-16 हजार सीट है, उसकी सीट बढ़ा के हमने 25,000 या 20,000 कर दी, तो 4,000 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 400 टीचर्स चाहिए। एक एक टीचर की सैलरी लेटेस्ट से 20-20 लाख रुपए साल है, तो 400 टीचर की सैलरी भी करोड़ों में हो गई। प्लस सिर्फ सैलरी नहीं चाहिए, क्लासरूम चाहिए, लैब चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कौन खर्च करेगा? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब खर्चा अपना ज्यादा करेगी बच्चों, सीमेंट खरीदेगी, बालू खरीदेगी, भाई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ना, कंप्यूटर खरीदेंगी, सेंटर बनाना पड़ेगा ट्रेनिंग का। नहीं समझ में आ रही बात? पक्का? तो खर्चा ज्यादा होगा बच्चों। तो खर्चा ज्यादा होगा तो क्या होगा बच्चों? डिमांड विल राइज। डिमांड अगर बढ़ेगी तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा कि फॉल करेगा चिल्ड्रन? सर आपने वो नहीं लिखा, सप्लाई बीइंग कांस्टेंट। अरे वो पॉइंट ही नहीं है इसका, तो मैं क्यों लिखूं फालतू में? मेरे को थोड़ा बताना इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन होगा थोड़े समय के लिए, लॉन्ग टाइम में वो कवर हो जाएगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा। एम्प्लॉयमेंट राइज करेगा चिल्ड्रन, तो इनकम लेवल्स भी क्या होंगे? राइज कर जाएंगे। समझ में आ गया? इनकम लेवल राइज करेगा तो मोर इंडिविजुअल स्पेंडिंग होगी। यस और नो? मोर इंडिविजुअल स्पेंडिंग होगी तो डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? डिमांड इंक्रीजेस। डिमांड इंक्रीज होगी, जो प्रोफेसर या जो इंसान अभी तक जॉब में नहीं था अब वो जॉब में आ गया। जो सीनियर प्रोफेसर था वो नए आईआईटी और आईआईएम्स में डायरेक्टर के पोस्ट पे चला जाएगा। जूनियर वाला सीनियर की पोजीशन में आ जाएगा और एक जूनियर को रिक्रूट कर लेंगे। नहीं समझे? लेबर की जरूरत, मेसन वर्कर की जरूरत, इलेक्ट्रीशियन की जरूरत, नई बिल्डिंग बन रही है, नया ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है। यस और नो? डिमांड बढ़ेगी तो सो कॉल्ड चिल्ड्रन, जब डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस भी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। हम ज्यादा रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करेंगे तो अल्टीमेटली कंट्री वुड हैव, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ। सर डेवलपमेंट नहीं होगा, वो तो भाई फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनी कोफिशिएंट, ये सब बातें 11th में आपको बताई गई थी। व्हाट इट तब डेवलप, अभी आईडी में ही पढ़ेंगे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चीजों को।
समझ में आ गया बच्चों? पक्का? कंफर्म? तो भाई नए आईआईटीज, नए आईआईएम्स खुल गए तो क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, लोग ज्यादा तरक्की करेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन कैसे इस तरह के बजट में आपका फायदा होगा देश में? गॉट इट? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? चलिए नेक्स्ट, प्रमोट वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो ये तो बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स को कैसे प्रमोट करेगी? सो चिल्ड्रन, एक्सेस एक्सपेंडिचर, I repeat, excess expenditure over, या excess expected लिख दीजिए तो बजट का थोड़ा टेस्ट आएगा आपको। excess expected expenditure over expected receipts shall lead to creation of training centers, मैं आपको रेलवे स्टेशन का एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। रैन बसेरा, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, रात बेरात ट्रेन आती है, तो उनके लिए फ्री में रहने की व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। दैट इज कॉल्ड एज रैन बसेरा। अब रैन वर्ड को तो हिंदी में हम लिख नहीं सकते, तो मैंने ई यूज कर लिया। ए लिखता तो था रैन बसेरा, बरसात हो रही है तो आ जाओ यहाँ पे बस जाओ। गॉट इट? ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेजेस, एटसेट्रा। गॉट इट क्लियर? तो लाइक दिस हम देश में थोड़ा सा वेलफेयर कर सकते हैं। समझ में आई बच्चों बात? प्रमोट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यस यस, ये तो बात होगी भाई। व्हेन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इज मोर देन expected receipts, it may lead to unnecessary spending. समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ज्यादा एक्सपेक्टेड रिसिप्ट से, तो हो सकता है कि आप कहीं फालतू खर्च करें। समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गई बात? चलन, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सो भाई ऑब्वियस सी बात है, व्हेन योर expected expenditure exceeds expected receipts, an economy may waste the resources. Yes or no children? Answer. Putting improper financial conditions and leading to poor growth. कैसे सर? फालतू पैसा खर्च कर दिया जहां जरूरी नहीं था वहां पे भी, तो अब आपके पास आगे डेवलपमेंट प्लान्स के लिए पैसा खर्च करने के लिए होगा ही नहीं। तो क्या आपको खर्च करना चाहिए था ऐसे पैसा बच्चों? चलो आंसर, शुड वी बी इन्वेस्टिंग मनी लाइक दिस, स्पेंडिंग मनी लाइक दिस? नॉट एट ऑल। समझ में आ गया बच्चों हर मेथड का मेरिट डीमेरिट? बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये। आई होप सो चिल्ड्रन द टेक्स्ट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मेजर्स ऑफ डेफिसिट चिल्ड्रन, बताया था ना लास्ट लेक्चर पे, रेवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। फिस्कल और प्राइमरी में थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी, रेवेन्यू इज वेरी 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 इजी चिल्ड्रन। तो इसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा।